मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में नीच भंग राजयोग के बारे में भी बताया था। एक ऐसा वेपन है जो कभी भी कहीं पर भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन उसी के साथ में एग्जॉल्टेड डेबिलिटेड के बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, इसको माइनस करना। तो यहाँ पर आएगा एग्जॉल्टेड और यहाँ पर आएगा डेबिलिटेड, ठीक है, यानी कि उच्च और नीच राशियां। और उसी के साथ में एग्जॉल्शन नेबुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे अब हम नीच भंग राज्यों की बात करें, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके ससुराल में आपकी जो मदर इन लॉ है, ठीक है, आप उनके साथ में अपने डिनर सेट और अपनी यूटेंसिल्स के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब सपोज करो आपकी ही मदर इन लॉ, आपकी ही सासू माँ की कोई फ्रेंड आती है और आपके डिनर सेट में से या आपके कोई भी ऐसे यूटेंसिल में कोई भी कप प्लेट कैसरोल ले जाने की कोशिश करती है, तो आप अपनी सासू माँ को जरूर अवेयर करोगे कि देखो वो हमारे बर्तन लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपने अवेयर किया और आपकी सासू माँ ने बचा लिया, ऐसे ही अगर आपके घर में, कुंडली के घर में कोई भी चीज प्लैनेट की आंखों के सामने हो रही होती है, तो प्लैनेट उसे रोक लेता है और होने नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सासू माँ ने बोला कि नहीं बेटा ले जाने दो, सेट खराब हो रहा है, होने दो, बर्तन ले जा रहे ले जाने दो, इसका मतलब ये कि कभी कभी आप ही के घर में आपकी नहीं चलती। कभी कभी कोई लोग आपके साथ में गलत कर रहे होते हैं पर आप कुछ नहीं कह पाते, और आप अपनी सासू माँ को बोल रहे होते हो भाई गलत हो रहा है, आपकी फ्रेंड सामान लेके जा रही है, पर आपकी सासू माँ बोलते हैं कि नहीं बेटा लेके जाने दो क्योंकि वो मेरे कुछ ज्यादा ही खास दोस्त है। यही हम प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक्सॉल्शन की अगर हम बात करेंगे, 1 से लेके 12 घर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले घर में सन एक्सॉल्टेड होते हैं पहले साइन एरीज के साथ में, उसी समय जो शनि होते हैं 7वें लिब्रा साइन में एक्सॉल्टेड होते हैं। अगर अपन मून की बात करें तो वो टॉरस साइन में एक्सॉल्टेड होते हैं, जुपिटर कैंसर साइन में एक्सॉल्टेड होते हैं, मरकरी यहाँ पर वर्गो साइन में एक्सॉल्टेड होते हैं, और यहाँ पर मार्स जो है 10 नंबर कैप्रिकॉन की राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं, वीनस 12 नंबर की जो पाइसेस राशि उसमें एक्सॉल्टेड होते हैं, और राहु को दूसरा और तीसरा घर दिया गया है, केतु को 8th और 9th हाउस, आई मीन टू से राशियां दी हुई हैं। जैसे राहु को टॉरस और जेमिनाई एक्सॉल्शन में दी हुई है, ऐसे ही केतु को स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की जो राशि है एक्सॉल्शन साइन में, एक्सॉल्टेड साइन में दी हुई है। अगर आप इसी को उल्टा कर दोगे तो सन जो है लिब्रा साइन में जो है डेबिलिएटेड होते हैं, मून जो है स्कॉर्पियो साइन में नीचता दिखाते हैं, नियत खराब हो जाती है, गलत चीजें होती हैं, प्लैनेट की अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉन की साइन में, और मरकरी जो है वो पाइसिस के साइन में, और शनि जो है एरीज के साइन में नीचता दिखाता है, डेबिलेटेड होते हैं, और उस राशि की जो है सारी एनर्जीज जो है खत्म हो जाती है और वो प्लैनेट उन पे रूल करने लग जाते हैं, यानी कि चलने नहीं देते उनकी। और ऐसे ही मार्स जो है वो कैंसर में डेबिलेटेड होता है, और वीनस जो है वो वर्गो साइन में डेबिलेटेड होते हैं, और राहु को यहाँ पे दूसरी और तीसरी राशि, और केतु को जो है 8th और 9th राशि, जो कि आपको दिख गई होगी, ठीक है। अब एक ऑलरेडी डेबिलेटेड हो गया। अब सपोज करो आपका कोई प्लैनेट यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के बीच में, हम बात करें नीच भंग राजयोग की हम बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखो कि आपके घर में जो है उस व्यक्ति के आपके कमरे पर कोई स्ट्रेंजर आके रूल करने लग जाए तो आप उसे नहीं करने दोगे, लेकिन अगर उस स्ट्रेंजर ने ही अपनी पावर आपको डोमिनेट कर लिया तो आप उसे अपने कमरे में कुछ भी उदल खुदल करने के लिए दे देते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर सपोज करो शनि बैठा है अपनी नीच राशि के साथ में जो कि एरीज साइन की है, लेकिन उनकी जो राशि है उनका लॉर्ड यहाँ पर केंद्र में है, त्रिकोण में वो बैठे, केंद्र में उनका लॉर्ड बैठा है, और मार्स यहाँ पर डुअल साइन यानी कि जेमिनाई साइन के साथ में विराजमान है। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाता है। बहुत ही सिंपली सामने सामने आपको दिख रहा होगा कि इनका जो लॉर्ड है वो यहाँ पर केंद्र साइन में है, और तो और 1 2 3 सैटर्न की जो दृष्टि है वो भी यहाँ पर चली गई है। तो ये एक नीच भंग राजयोग तो बन गया जिसमें केंद्र और त्रिकोण का है, दोनों का ही जो यूज हुआ है। लेकिन उसी के साथ में अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि कभी कभी क्या होता है, हमें ये भी चेक करना होता है कि प्लैनेट कितना ज्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर शनि हो या मार्स हो, शनि क्रूर और पापी ग्रह दोनों है। अब हम यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ही के घर में कोई आ गया है और आपने उसको रोक लिया गलत करने से,
या फिर आप ही के घर में कोई आ गया, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। यहाँ पर प्लैनेट का बलवान होना, प्लैनेट कितना बली है, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने एक चीज देखी हो कि शनि जो है वो मार्स और इन दोनों के बीच के जो है टकराव की बात हो रही है। सपोज करिए आपकी सासू माँ से आपकी इतनी अच्छी बॉन्ड ही नहीं है कि आप उनको बता रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रही है आपकी। क्या पता आपकी सासू माँ से आपकी इतनी अच्छी बॉन्ड हो कि वो आप उन्हें जो भी बोलो वो करने के लिए मान जाए। और यहीं पर टकराव और पावर की बात होती है, लेकिन पूरे घर को होल्ड कौन करेगी? आपकी सासू माँ ही करेंगे, ठीक है ना। आप पहले नहीं करोगे, पहले आपकी सासू माँ घर को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने एक चीज देखी हो, शनि पापी और क्रूर दोनों है, लेकिन जो मंगल है वो देवता है। वो पापी है पर वो देवता है, वो क्रूर मत, उन्हें क्रूर में काउंट मत करो। उस हिसाब से अगर अपन शनि और मंगल की बात करें, मंगल को मेल जेंडर दिया गया है, शनि को ट्रांसजेंडर भी बोला जाता है। तो इन दोनों की वजह से जो है दोनों में टकराव हो गई है, और नीच भंग राजयोग, राजयोग का रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, हायर एजुकेशन या फिर गैम्बलिंग जैसी चीजों में भी वो व्यक्ति हो सकता है, उसकी शॉर्ट इनकम, बड़ी इनकम, छोटी इनकम, संतान कैसी होगी, आगे क्या होगा, वो यहाँ पर मंगल ने उसको बचा लिया। तो इससे क्या होगा, जहां पर उसकी संतान नहीं होनी होगी, डिले होनी होगी, शादी नहीं होगी, लव रोमांस नहीं होगा, मंगल उसको सब कुछ देंगे। लेकिन बेचारा मंगल खुद डुअल साइन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को दो थॉट्स आएंगे अपने हर लाइफ पार्टनर, अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, और बिजनेस जिसके साथ करना हो, जैसा भी बिजनेस करना है उसमें डुअल थॉट्स आएंगे, जिससे कि वो फोकस्ड नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, मैं नीच भंग राजयोग के साथ में आपको नीचता दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ प्लैनेट्स की। अब सपोज करो यहाँ पर शनि जो है एरीज साइन में बैठे हैं, लेकिन उसी के साथ में अगर हम इस ये जो जुपिटर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, या फिर हम सन की बात कर लेते हैं, हम इन दोनों हाउसेस की बात कर लेते हैं, तो शनि और यहाँ पे सन बैठे हैं, तो आप भी जानते हैं कि सन जो है वो शनि देवता के फादर हैं। अगर आप इन दोनों हाउसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सूर्य देवता है वो भी नीच के हैं, शनि देवता भी नीच के हैं, लेकिन दोनों में से चलेगी किसकी? सूर्य देवता की चलेगी, क्योंकि वही ग्रहों के राजा हैं। ऊपर से वो मेल प्लैनेट ठहरे, ऊपर से उनकी रोशनी, उनकी रेज, उनकी रश्मियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। तो इसीलिए यहाँ पे सूर्य देवता जो है उन दोनों के टकराव में, अगर आप इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में हो, तो सूर्य देवता की जीत पहले होगी, क्योंकि पावर जो है वो सूर्य देवता के पास में है। तो आप एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड की हम बात करने की कोशिश करें, सास और बहू के झगड़े, बर्तनों के ऊपर झगड़े, और कोई तीसरा आके बीच में लड़ाई करा दे, उसी की हम बात करें। हर हर महादेव।